अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मरने के बाद जैसे तुम आत्मा हो, अब शरीर 5 तत्वों से मिलके बना, मिट्टी, जल, तेज, वायु और आकाश। छित जल पावक गगन समीरा। जब 5 तत्वों से मिलकर तुम बने और जब तुम्हें जलाया गया तो ये 5 तत्व 5 तत्वों पर विलीन हो गए। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, जल जल में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, समीर आकाश सब अपनी अपनी जगह मिल गए। फिर ये बताइए, जो तुमने ये राम कथा सुनी, जो तुमने पुण्य किया, जो दान किया, तो मरने के बाद ये पुण्य और पाप किसने भोगा? किसने भोगा बताइए? किसने भोगा? आत्मा परमात्मा के पास चली गई। आत्मा बैठी थोड़ी रहती है। जैसे तुम्हारा अंत काल आएगा तो आत्मा निकल के परमात्मा के पास चली जाएगी। 5 तत्व से 5 तत्व में मिल गए, आत्मा परमात्मा मिल गई। फिर ये पाप और पुण्य किसने भोगा? अब यहां पर प्रश्न उठाना, फिर से दिमाग लगाइए। मिट्टी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के आपका शरीर दादाजी बनाया गया। बनाया गया या नहीं बनाया गया? जब आप मरे तो ये 5 तत्व आपसे वहीं छीन लिए जाएंगे। जब आपको जला दिया जाएगा, चिता में जलाया गया, तो 5 तत्व वहीं जहां से मिले वहीं पर समाहित हो गए। अब दूसरी बात आई, आत्मा। आत्मा आपकी जाके परमात्मा पर चली गई। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। प्रश्न भी है, आपसे कर रहे हैं और उत्तर हम देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन पहले आप दिमाग लगाइए। आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। फिर आपने जो राम कथा सुनी, जो पूजन किया, जो पाठ किया, बिटिया का ब्याह किया, ये पाप और पुण्य किसने भोगा? बताइए। अंगूठे ने? सूक्ष्म शरीर? हाँ, बहुत बढ़िया, दादाजी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इसी बात की जानकारी का हो जाना, यही मनुष्य देह की सार्थकता है। मनुष्य देह खाने के लिए, पीने के लिए, भल्ला चाट करने के लिए, ये ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, इसलिए नहीं मिला। 5 तत्व में मिल गए, आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। लेकिन इसके बाद जैसे पहले के समय मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड आती थी, आप कुछ मत बताओ, लेकिन उस मेमोरी में तुम्हारा सारा रिकॉर्ड फीड रहता था। फीड रहता था या नहीं रहता था? लेकिन जैसे मोबाइल से यदि सिम निकाल दी जाए तो मोबाइल किसी काम का है क्या? और यदि मोबाइल ही ना रहे तो सिम भी किस काम की है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार यदि शरीर से आत्मा चली जाए तो शरीर किसी काम का नहीं, और आत्मा रह जाए, शरीर ना रहे तो शरीर, आत्मा भी किसी काम की नहीं। तो जब भगवान ने तुम्हें बनाया तो तुम्हारे शरीर में एक मेमोरी कार्ड फिट कर दिया, जो है सूक्ष्म शरीर। 3 प्रकार के शरीर हैं। पहला है सूक्ष्म, दूसरा है स्वप्न दृष्टा, और तीसरा है, नहीं, एक है स्वप्न दृष्टा, वही है सूक्ष्म शरीर। आप लोग कौन से हो? सूक्ष्म शरीर हो। पहला शरीर है स्वप्न दृष्टा, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। दूसरा है स्थूल शरीर, और तीसरा है कारण शरीर। तो कारण शरीर का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। 2 शरीरों की बात सुनते हैं। स्थूल शरीर कौन सा है? जो हम लोग बैठे हैं, मिट्टी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना। लेकिन दूसरा है स्वप्न दृष्टा, सूक्ष्म, यही है वो मेमोरी कार्ड। जब आपको जलाया जाता है तो आपका स्थूल शरीर जल जाता है। फिर हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? अब सूक्ष्म शरीर कैसे पुण्य करता है सुनिएगा। आप लोग 6 दिन की कथा में आए और आज आपके मन में आ गया कि कोई बात नहीं, आज तो ठीक है, यहीं से प्रणाम करते हैं। या आप कथा में बैठे हो, अब आपके मन में आया कि हमको हरिद्वार जाना है, तो आपका ये शरीर हरिद्वार चला गया और वहां से पुण्य कमा करके आ गया। जो स्वप्न में देखा जाए, स्वप्न में कई बार देखते हैं ना हम लोग, ये पुण्य गए, आज इनसे बात हुई, फलाने महाराज जी घर में आए, आज तो हमें वैष्णो माता दिखी, आज तो हमें ठाकुर जी दिखे, आज तो हमें भोलेनाथ दिखे। इस शरीर का क्या नाम है? बोलिए जोर से, क्या नाम है? क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर। इस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। लेकिन जब आप मरते हो ना, तो भगवान के यमराज के यमलोक में एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, बहुत बड़ी टीवी। जब आप मर के वहां जाते हो ना, तो आपके शरीर से वो मेमोरी कार्ड यानी सूक्ष्म शरीर निकाल लिया जाता है और 13 दिन तक
आपको वेटिंग रूम में बैठाया जाता है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। कितने दिन तक बैठाया जाता है मैया? जोर से बताइए, आवाज नहीं आई। कितने दिन तक? 13 दिन तक। क्यों बैठाया जाता है? आपकी 13वीं वाला पुण्य भी आपके संग जोड़ लिया जाता है। एक धर्म का कांटा है, दूसरा अधर्म का कांटा है, और आपको 14वें दिन फिर यमराज आपके पाप और पुण्य को जोड़ते हैं। यानी समझिएगा, आप ही अपनी करनी बिगाड़ते हो और आप ही अपनी करनी बनाते हो। कोई आपकी करनी को बनाने बिगाड़ने वाला नहीं है। सब आपके धन के साथी हैं, आपके रूप के साथी हैं, आपके जवानी के साथी हैं, लेकिन अच्छी और बुरी करनी का साथी कोई नहीं है, आप स्वयं हो। और आप विचार करिए, 14वें दिन, 13 दिन जब 13वीं हो जाती है, 14 दिन यमराज आपको आपके पाप और पुण्य एक तराजू पर रखते हैं। तो यदि आपके पुण्य ज्यादा निकल गए तो आपके ही कर्मों के अनुसार आपको आगे का कार्यक्रम देखने को मिलेगा, और यदि आपके पाप ज्यादा निकल गए तो सीधे आपको 84 की योनियों पर आगे का कार्यक्रम देखने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि 13वीं तक का पुण्य भी जोड़ा जाता है। आप अपने ही कर्मों के द्वारा आगे का कार्यक्रम देखने आपको मिलता है। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे यहाँ पर साउंड वाले भैया साउंड बजा रहे हैं, हमारे संगीत वाले भैया अपना भगवान को स्वर लहरियों से रिझा रहे हैं, हम कथा करें, सबका डिपार्ट है। इसी प्रकार भगवान के यहाँ भी सबको भगवान ने अपना अपना काम दे रखा है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके पाप ज्यादा न रह जाएं और पुण्य कम रह जाएं। यदि पाप ज्यादा रह गए तो याद रखिएगा, उस न्यायाधीश के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, आपको अपने कर्मों के अनुसार आगे का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और इस अंतरात्मा में परमात्मा बैठा है। जब जब आप बुरा करते हो, जब जब किसी का निहित करते हो, तो अंदर एक बार आवाज आती है, अरे भैया ये गलत है, ये मत कर। जो आज तो किसी और के लिए कर रहा है, कल ये तेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन हम अपने मन की नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते। हमारे मन में जो आता हम वही करते हैं। याद रखिएगा, जब हम अपने अंतरात्मा की नहीं मानते तो हम धीरे धीरे अपने पापों को बढ़ा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके अंदर भगवान ने एक ऐसी मेमोरी कार्ड फिट करके भेजा है। आप दुनिया वालों से मत डरिए, डरना है तो ऊपर वाले से डरिए।